प्रभु यीशु मसीह। खुदा कि आपने फिर एक बार हमें अपनी फजल बख्शा खुदा कि एक बार फिर हम आपके समीप आने पाए खुदा। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी इस दिन सुंदर समय के लिए खुदा आपने हमें संभाले बचाए रखा खुदा, और प्रभु जी सुरक्षित अपने भवन तक लेकर आए लो खुदा। आपने हमारे कामों में अगुवाई करी दिन भर खुदावन, आपने हमें संभाले बचाए रखा खुदा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, प्रभु जी हर एक भाई बहन खुदा वो उपास में होते हुए खुदा इस फास्टिंग प्रेयर में आए हैं खुदा। प्रभु जी क्योंकि हम जानते हैं खुदा कि यहाँ पर कोई है लॉर्ड, और खुदा प्रभु यीशु मसीह जो किंग्स ऑफ किंग है लॉर्ड, जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, और खुदा खुदावन आप जो सर्वशक्तिमान है लॉर्ड, आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी। खुदा प्रभु यीशु मसीह हर एक की एक डिजायर है खुदा, हर एक अपने मनों में कुछ लेकर आए हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदा क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं होता है खुदा। प्रभु जी यहाँ जो होता है वो आप है लॉर्ड, आप है खुदा जो एक बॉडी का इस्तेमाल करते हैं खुदावन, और प्रभु जी आप है खुदा जो एक देह को पहनते हैं प्रभु। और खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा होने पाए खुदा कि आज हम उस देह को छूना चाहते हैं खुदा। प्रभु जी आज हम आपको देखना चाहते हैं खुदा, आपको महसूस करना चाहते हैं लोग। और खुदा प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपकी मौजूदगी के लिए प्रभु जी जो आप अपने बच्चों में दर्शाते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह खुदा यहाँ हमारा आना खुदा है भी नहीं है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खुदा किसी ने हमारे लिए दुआ करी है लॉर्ड, तो खुदा वो दुआओं का असर है खुदा जो हम यहाँ पाए जाते हैं खुदा। तो प्रभु यीशु मसीह खुदा आपने कहा कि जितनों को पिता ने मुझे दिया मैं उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम है खुदा जो हमें यहाँ खींच कर लेकर आता है लॉर्ड। तो प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन पिता कि प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप प्रभु जी हम जब यहाँ पर आए हैं खुदा, तो प्रभु जी जब भाई इस पुलपिट पे आए खुदा, आप भाई का भरपूर से इस्तेमाल करिए खुदावन। प्रभु जी जब भाई के जब मुख खुले खुदा वो वचन निकले लोग खुदा, वो भाई नहीं है खुदावन, वो प्रभु जी आप है लोग। तो खुदा वो आपके वचन है खुदा। जब पाशा जी बोलते हैं कि ये बोलने वाला मैं नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो नबी के वाक्य है, तो खुदा नबी बोलते थे प्रभु जी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, यहाँ कोई है जो बोल रहा है। तो खुदा प्रभु जी वो स्वयं खुदा आप है लॉर्ड। तो खुदा पास्टर जी हमें वही सिखाते हैं खुदा जो आप कहते हैं। तो खुदा भाई को बहुत आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। भैया सुरक्षित से दिल्ली गए, सुरक्षित से आप उन्हें लेकर आए खुदा, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी अपने परिवार को भी सुरक्षित लेके घर और लाए खुदा, और प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। यहाँ आए तमाम भाई बहनों को आप आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। हम खुदावन अपना वो वचन का हिस्सा यहाँ से लेकर जाने पाए खुदा। हम जानते हैं कि थर्सडे की मीटिंग ऐसे ही नहीं चलती रहेगी खुदा, अब वो समय आ चुका है खुदा कि जब वो आखिरी आवाज़ आपकी आने वाली है खुदा। और प्रभु जी हम चाहते हैं खुदा कि ये थर्सडे की मीटिंग ये आखिरी मीटिंग होने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। आज वो वचन उतर कर आ जाए और जिससे हमारा जीवन बदल जाए प्रभु खुदा, वो जीवन वो पुराना जीवन ना रहे खुदा, होने पाए खुदावन की आज वो हृदय टूट जाए लॉर्ड। तो खुदा होने पाए जो आखिरी भेड़ है खुदा, हम प्रभु जी हम नहीं जानते कि वो आखिरी भेड़ कौन है खुदा। खुदा क्या ही हो खुदा कि वो आखिरी भेड़ मैं ही हूँ। तो खुदा प्रभु जी होने पाए कि हम में से हर एक जन खुदा आपकी उस आत्मा में बढ़ने पाए खुदा, होने पाए खुदावन की हम सभी एक हो जाए लॉर्ड। तो खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदा आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाते हैं खुदा। तो प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। तो प्रभु जी मैं दुआ मांगता हूँ हमारे प्यारे भाई आकाश आनंद के लिए खुदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें संडे की मीटिंग में लेकर आए थे खुदा। प्रभु जी खुदावन भाई ने आप पर विश्वास दिखाया है खुदा कि यहाँ जब मैं जाओ में गया वहाँ अगर मेरी दुआ होगी तो परिवार मेरा काम कर पाएगा। और खुदा प्रभु जी भाई ने गुजारिश की है खुदावन कि उन्हें एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। और खुदा प्रभु जी जो उनका परिवार जो अलग रहता है खुदा, जो उनकी वाइफ और जो बच्चे जो उन्हें छोड़कर अलग हो गए हैं खुदा, प्रभु जी भाई ने कहा है कि खुदा से दुआ करो मेरे लिए कि वो मेरा परिवार मेरे पास लौट आए। और खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा आप वो है खुदा जो प्रभु जी हर एक चीज को करने में संभव रखते हैं खुदावन। आज हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि भाई का परिवार उनके पास लौट आए और प्रभु जी उन्हें वो मसीह को ग्रहण करे प्रभु। खुदावन प्रभु जी वो मसीह में आगे बढ़े प्रभु। खुदा वो जान पाए कि खुदावन की आज कुछ झूठों के बीच में एक सच्चा भी है खुदा। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपका राज जीवन एक समान है खुदा। प्रभु जी आप भाई की प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह। खुदावन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
कुछ है खुदावन जो उनके लिए गिड़गिड़ा के रो रहे हैं खुदा, और जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी, आप है खुदा जो प्रार्थनाओं को आंसर देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी प्रार्थनाएं है भी नहीं जाती है लो, हाँ खुदावन प्रभु जी आप अपने समय अनुसार उसे यूज करते हैं खुदा। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि वो समय अभी है खुदावन प्रभु जी, आप अभी खुदावन उनके मनों को बदल दीजिए लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु जी, और यहाँ तमाम भाई बहनों को खुदावन अगर कोई परेशानी में है खुदावन, तो प्रभु जी आप परेशानियों को दूर करें। अगर कोई बीमारी में खुदावन, तो आप उनकी बीमारियों को चंगाई में बख्शे खुदा। हाँ प्रभु जी, हमें वो उस वचन की आशीषों को हम लेने पाए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, और हम में से कोई भी भाई बहन कुछ कमजोरी में ना बैठे प्रभु, हम में से हर एक भाई बहन खुदा आपकी आत्मा में खुदा बड़े ही आनंद और मगन से हम मीटिंग को सुनने पाए खुदावन। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, खुदावन बिगड़ते मौसमों से खुदावन आपने हमें बचाए रखा है खुदा। प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी आप ही की वर्शिप करते हैं खुदा। हाँ प्रभु जी आप सर्वश्रेष्ठ सर्व ज्ञानी हैं लॉर्ड, और खुदा हम चाहते हैं कि आप स्वयं यहाँ पर उतर कर आइए लॉर्ड। और प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, और एक छोटी सी प्रार्थना उनके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। भाई हम सभी खड़े हो रहेंगे वर्शिप के लिए गीत करवाऊंगा मैं। गीत का नंबर है 182 182। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है, आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है। हालेलुया। आज हमें किसी और का सहारा नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, वो खुदा है जो आज हमारे साथ खड़े हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वो जिनके साथ भी खड़े हुए उन्होंने कभी कोई युद्ध हारा नहीं। सच बात है मेरे भाई मेरे बहन, जब यहोशू के साथ खुदावन था, हालेलुया, यहोशू सूरज से कह रहा है, सूरज उसकी आज्ञा को मान रहा है। आमीन। हालेलुया। खुदावन बहुत ही महान खुदा है। आमीन। एक टूटे हुए दिल में आपको ही पुकारा है, एक टूटे हुए दिल में आपको ही पुकारा है, आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है।
तारीफ करे वो कम है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आप जानते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र वो घर को अपने बाप को छोड़कर चला गया। सच बात है। क्या हासिल हुआ? उसने सब कुछ गवा दिया अपना। इतना जितनी पूंजी उसके पास उसे रखी हुई थी उसने सब चीज गवा दिया मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। लेकिन वो खुदा ने तब भी उसे छोड़ा नहीं। आमीन। क्योंकि वो खुदा का बीज था। आमीन। खुदावन के प्रेम में वो था मेरे भाई मेरे बहन। अभी हम दर बदर भटक चुके हैं। हालेलुया। लेकिन खुदावन आज भी हमें संभाले हुए हैं। आमीन। वो उड़ाऊ पुत्र को समझ आ गया कि अब आखिरी रास्ता वही है कि मैं अपने पिता के पास लौट आऊं। आमीन। हालेलुया। वो समझ गया कि अब मैं जो इतना अच्छा भोजन अपने पिता के यहाँ से खाता था, हालेलुया, आज मैं क्या खा रहा हूँ? वो स्वरों का भोजन। हालेलुया। इससे अच्छा तो मैं अपने पिता के, आज मेरे पिता के जो नौकर है वो इससे अच्छा भोजन खाते हैं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, आज समय है, आज हमें वो दंडवत करने का खुदावन को। हालेलुया। इन्हीं दिनों में वो रैप्चर घर जाएगा। आमीन। खुदावन ने आज हमें एक मौका दिया है मेरे भाई मेरे बहन। हम ये प्रार्थनाएं खुदावन के पास लाए हैं। हालेलुया। कि प्रभु अगर आज कोई है तो वो बदल जाए। आमीन। क्या पता कल सुबह 6 से 9 वो रैप्चर घर जाए। आमीन। वो खुदावन हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। आइए हम उनकी बातों में मुझे समय दें, अपने हाथों को उठाएंगे और खुदा का वैल्यूम करेंगे। आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। सच में अद्भुत और महान समय है प्रभु, जो खुदा आप अपने बच्चों को देते हैं। इस रीति से दिन भर आप संभालते हैं प्रभु। वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए बहुत नीडफुल है उस रैप्चर में जाने के लिए वो देते हैं, और अपने वजूद में, अपनी महिमा में और अपने मनन में बनाए रखते हैं प्रभु। ये पवित्र आत्मा, ये साया की है खुदा, जो हमें उन रास्तों में लिए चलता है। अगर पवित्र आत्मा ना हो तो खुदावन हमारा गला खुली हुई कब्र है। ये आपका रहम है प्रभु, जो आपने हमारे बीच में भेजा खुदा, उस पवित्र आत्मा को खुदावन, उस एलिया की आत्मा को, जिसके द्वारा प्रभु हम जान सके कि आज आप कहाँ पाए जाते हैं। ओ प्रभु जी, हर एक चर्च कहता है वो तो मेरे चर्च में है, मेरी जगह पे। रोमन कैथलिक कहता है कि वो आज हमारे चर्च में है, लेकिन प्रभु वो एलिया की आत्मा, पवित्र आत्मा ने बताया कि आप अपने वचन में पाए जाते हैं। जहाँ पर वचन होता है वहाँ आप होते हैं, क्योंकि आपने बोला जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। ओ खुदा, और हर कोई सभा प्रभु जी बगैर वचन के अधूरी है और प्रभु, इसलिए हम उसी
एटमॉस्फेयर में, उसी अभिषेक में आप मौजूद हैं खुदा, कि हम आपके वचन को पढ़ें जिसके द्वारा आप हमें आशीषित करें, हमें वो विषय वस्तु दे, कॉन्टेक्स्ट दे प्रभु, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। ये आप ये खुदा जो अपने वचन को अपनी दुल्हन पर उड़ेलते हैं। ओ पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे मत्ती में आपने कहा वेदों की समझ मैंने तुमको दी पर उनको नहीं। एक सीक्रेट मीटिंग खुदावन आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, जो दुनिया के साथ नहीं हो रही खुदावन। ये एक सोशल मीटिंग नहीं है प्रभु यीशु मसीह, ये एक इंडिविजुअल मीटिंग है खुदा, एक व्यक्तिगत फेलोशिप है खुदा दुल्हन के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये एक खुदावन सीक्रेट फेलोशिप थी वहाँ 120 लोगों के साथ खुदावन, क्योंकि चर्चेस और भी थे वहाँ पे प्रभु, लेकिन कहीं पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। लेकिन उस गैराज जैसी जगह में जहाँ पर मकड़ों के जाले लगे हुए थे, वो खुदा वहाँ आपका आत्मा उतरा, जहाँ पर लोग आत्मा में वर्शिप करते थे, झूमते थे, गाते थे, और प्रभु आपने उन्हें भर दिया। वो प्रभु अन्य भाषा में बोल रहे थे, वो एक नई मदिरा के नशे में थे। वो पिता वही नशा आज हमें चाहिए लो, वही नशा आज यहाँ मौजूद हर एक भाई बहन के अंदर। हम प्रार्थना मांगते कि हर एक कोई जो यहाँ मौजूद है वो आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए, आपके वचन से परिपूर्ण हो जाए। कि जब यहाँ से निकले खुदा वो कहे भला हुआ कि मैं यहोवा के भवन को गया और उसने मुझे भर दिया, और ऐसा भरा कि मेरा प्याला छलकता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हर एक कमजोरी, कमी घटी, हर एक बुराई और हर एक रुकावट आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर हो जाए। तो खुदा हर एक यहाँ मौजूद आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके आपके वचन में से खाने पाए प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप हमें से हर एक के साथ होइए, हमें वो विषय दें प्रार्थना करने का प्रभु जिसे आप सुनते हैं लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। ये व्यवस्था 10 अध्याय। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा कि वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को जो हारून के चाचा उजिएल के पुत्र थे बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्रस्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाज़र और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ। सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वो इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। आइए अपने सर प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए और अपनी बातों से आप हमें अवगत कराएं। वचन के द्वारा बोले प्रभु जी, अपनी समझ में बुद्धि ज्ञान आत्मा में बढ़ाए प्रभु, हमें विषय प्रदान करें जिस पर अपनी प्रार्थना लाएं और उस प्रार्थनाओं को आप सुने प्रभु, और उसे अपने वचन के द्वारा आशीषित करें प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक यहाँ मौजूद आप नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें, खास करके उस परिवार को जिसके द्वारा आपने तमाम आज की चीज़ों को मुहैया करवाया प्रभु, उस परिवार को बड़ी बरकत वचन आत्मा सेवकाएं बनाए। पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाइए। सब कुछ है मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, तब हमने एक बार मौका दिया। आप जानते हैं बीते दिनों में मैं और मेरा परिवार दिल्ली गया हुआ था एक इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए, और काफ़ी बढ़िया से खुदावन ने पूरी सभा को अपने कंट्रोल में लेके पूरा किया। आमीन। आप में से कईयों ने सुना ही होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। जहाँ पर वो उस विवाह का, उस इंगेजमेंट का भेद बता रहे थे। आमीन। और मेमने के विवाह वाले मैसेज से कैसे नबी ने बताया उन तमाम चीज़ों को पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदावन ने भाई के द्वारा उसे ओपन किया। हालेलुया। कैसे आज मेरे को और आपको अपने दूल्हे के साथ जिसे खुदावन ने जोड़ा है एक हो जाना है। आमीन आमीन। क्योंकि ये हमें इस युग में, जहाँ पे आप जानते हैं हर एक दूत और भविष्यता और बड़े बड़े नामी गिरामी आना चाहे, लेकिन वो नहीं आ पाए। हालेलुया। क्योंकि ये किसी के चाहने से नहीं होता, परंतु ये खुदा का रहम है कि किसे वो अपने लिए चुनता है, किस पर वो अपना वचन उंडेलता है। और आज तो ये कि उसने अपनी अंगूठी पहनाई उसे। हालेलुया। आप याद है पुराने नियम में अंगूठी पहनाना एक पुत्राधिकार को दर्शाता था कि अब ये बेटा बड़ा हो गया है, राज्य को संभालने के लायक हो गया, अब सारा पुत्राधिकार आमीन मैं इसे देता हूँ। राजा अपनी अंगूठी उतार के अपने बेटे को पहनाता था। आमीन। यानी अब राजा का सारा कुछ जिस पर अधिकार अब वो पुत्र करेगा। सही बात है। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रशंसा बढ़ाई हो। काफ़ी कुछ भैया ने वहाँ पे बताया और हम तो वहाँ सुन रहे थे, देख रहे थे। बहुत सारी चीज़ें खुदावन ओपन कर रहा था। इवन संडे में भी इस तरीके से खुदावन ने भाई के अंदर से होके उन बातों को रिवील किया भजन संहिता से कि मैं 84 जहाँ पे दाऊद एक खास प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आप जानते हो उससे पहले वो बता रहे हैं कि 2 थर्सडे जो बीता है फास्टिंग प्रेयर, इवन 4 तारीख और 11 तारीख की, उसमें उन्होंने खास तरीके से बताया कि शद्रक मेशक अबेदनगो कहाँ से प्रेरणा मिली, कौन सी आयत उन्होंने पकड़ी जिसके द्वारा विश्वास करके वो आग में उतर गए। उसी प्रकार से डैनियल ने कौन सी आयत पकड़ी, भजन संहिता 35 बता रहे थे वो, जिस पर विश्वास करके वो सिंहों की मान में उतर गया। आमीन। वैसे उन्होंने बताया आज हमारे लिए भी कोई आयत है जिस पर विश्वास करे और इस वाले सिचुएशन को उस आयत के अनुसार एक प्रार्थना के स्वरूप में खुदावन के सामने रखे। ये मेरा विश्वास है, मैं इस पर क्लेम करता हूँ। और तब देखो खुदावन कैसे नहीं करेगा मुकाबला। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल की कई आयतें हैं जो मुझे और आपको प्रेरित करती है, खास तौर पर कि वो व्यक्तिगत तौर पर हमारे ही लिए बनाई गई है। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं एक भी बिंदु बाइबल का वो अनंत है। हर एक बिंदु, हर एक शब्द, हर एक आयत अनंत है। कोई आयत आप झुटला नहीं सकते। लेकिन हाँ, कई दफा कुछ आयतें कुछ खास लोगों पर डेडिकेटेड होती है कि वो अपने आप को उस पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। और जब सिचुएशन उस टाइप की आती है, उसके अकॉर्डिंग आयत मिलती है, तब समझ में आता है कि ये तो मेरे लिए बना है। आमीन। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। भैया ने मेरी बातचीत हुई काफ़ी देर तक। हम लोग सगाई के जब हॉल में गए, आफ्टर मीटिंग जब हम पार्टी हॉल में गए, वहाँ पे हम बैठे हुए थे, काफ़ी सारी बातें हुई, गवाही हुई। और भैया ने इवन आप सबको प्रेज लॉर्ड
और बोला। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। उन्होंने दुआ भी करी है हमारे चर्च के लिए भी, आगे के तमाम कामों के लिए, इवन ज़मीन के लिए। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बनाना आपके लिए सही रहेगा। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। बहुत ही अच्छा समय मेरा बीता खुदावन के अनुग्रह से। वहाँ पे जो भी रहा और जितने भी भाई बहनों ने पौनाई करी उन्हें भी मैं बहुत गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। खास करके भाई जॉन का परिवार और भाई डेविड का परिवार, जिन्होंने हमारे नीचे पौनाई करी और किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। ऐसे परिवार को भी खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दे। हालेलुया। कि वाकई में ये वचन और उसके खुलासे की इवन ये दिखता है कि इनके अंदर वचन खुला है। वो जब हम पौनाई करते हैं किसी के नीचे, अपने भाई बहनों के नीचे, आमीन, तो अगर आपको वचन की समझ नहीं है आप पौनाई नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि वचन आपके अंदर खुला हुआ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भाई हम उनकी कमियां निकालें उनकी पौनाई में, बिल्कुल नहीं। ये खुदा और उनके बीच की बात है। आमीन। लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी इससे साबित होता है कि वचन खुला है। हालेलुया। और कितना इम्पोर्टेंट है हर एक उस परिवार को, हर एक उस विश्वासी को कि जिसके जीवन में पुस्तक खुली, वो खुली हुई पुस्तक के आधार पर उस कार्य को अपने भाई बहनों के नीचे और प्रभु को मतलब साक्षी मानकर उस काम को करे। हालेलुया। तब आशीष और बरकत ऑटोमेटिकली उन्हें मिलेगी। क्या आप है वचन के साथ? तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत ही अच्छा समय। मौसम थोड़ा सा गर्म रहा लेकिन प्रभु ने अगुवाई दी, हर चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया खुदावन ने। प्रभु का काम बड़े ही खूबसूरत तरीके से हुआ। चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और ऐसा हुआ कि जब हम गए कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक नहर जो है टूट गई, जिसके वजह से पाइपलाइन फटने के कारण दिल्ली में पानी की किल्लत होने लगी। जब से हम गए तो उससे बाधा आ सकती थी उस इंगेजमेंट में भी, लेकिन विश्वासियों के घर में पानी था। खुदा उन्हें प्रोवाइड करा रहा था। आमीन। कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। हर चीज़ खुदावन ने समय से तमाम चीज़ों को मुहैया करवाया। हमें लगा ही नहीं कि हम ऐसे समय पे आए जब कमी है, ऐसा हुआ ही नहीं। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हमें मिली, जिससे उन सुविधाओं के तहत प्रभु को धन्यवाद दे के हम आगे बढ़े और हर एक काम में खुदावन ने आशीष और बरकत दी। हालेलुया। सो प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। भाई हम अपने सब्जेक्ट में चले, बातें बहुत हो गई और देखें यहाँ पे कुछ खुदावन कह रहा है मुझसे और आपसे। पढ़िए भैया एक वचन से। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी। अब प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप देखें ये एक प्रकार से अगर इसे हम ऐसा ले रेवलेशन के तहत, तो ये ले व्यवस्था तीसरी किताब है बाइबल की। आमीन। और तीन हमेशा ब्रदर ने बताया सिद्धता को दर्शाता है। 3 इज परफेक्शन। आमीन। तो ये किताब एक सिद्धता की किताब, जिसमें एक 10वां अध्याय जो कि प्रकाशित 10 को रिलेट करता है। हालेलुया। और प्रकाशित 10 क्या है? प्रभु की आमद। और जब प्रभु की आमद होती है तो कईयों के लिए फायदा होता है, लेकिन जो उसकी सेवा बगैर उसकी मर्जी के करते हैं उसको नुकसान होता है। 7वीं मोहर के नीचे अगर खुदावन पुस्तक को लेके उतर रहे हैं तो समझ जाओ कईयों के लिए वो अनुग्रह लेके आए हैं। हालेलुया। लेकिन वही खुदावन का उतरना एक न्यायाधीश के रूप में भी है कि कईयों के लिए ये न्याय लेकर के आया है। क्या सही बात है? क्या बाइबल बताती है कि उसी दूत के हाथ में एक आशीष का कटोरा और एक विपत्ति का कटोरा भी है।
हालेलुया। और जो उन बातों को उस खुली हुई किताब की नहीं मान रहा, ये दूत उस पर विपत्ति का कटोरा उंडेल। तो कुछ ऐसा ही घटा यहाँ पे। नादाब और अबीहू ये हारून के दो बेटे थे। हालेलुया। और हारून के बेटे मतलब महायाजक के बेटे। यानी उस दिन जो मूसा के दिनों में इजरायलियों के टाइम पर याजक पद्धति जो शुरू हुई, हारून से शुरू हुई। क्या सच बात है? और वो यीशु मसीह तक चली, हारून याजक पद्धति। लेकिन जब यीशु मसीह आया, याजक पद्धति हारून की रीति से बदल के मलकीसिदक की रीति पर आ गई। आमीन। अनुग्रह के नीचे वो कौन सी याजक पद्धति के नीचे हम पाए जाते हैं? मलकीसिदक याजक पद्धति के नीचे। आमीन। तो हारून याजक पद्धति जहां से चालू हुई, उसके बेटे थे नादाब और अबीहू। आमीन। लेकिन खुदावन बगैर उसकी मर्जी के सेवा करने वालों को बख्शता नहीं। ये बात तो तय है, चाहे वो कहीं से भी आए। आप याद है एली के भी ऐसे ही बच्चे थे, वो भी याजक पद्धति के नीचे था। आप वचन के साथ। और एक ऐसे मतलब बहुत ही महान याजकों में से एक था। लेकिन गलती उसकी क्या थी? तो कुछ चीजों पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बच्चे निकल गए हाथ से और भ्रष्ट हो गए। घूस लेते थे और काम करते थे लोग। जो उन्हें ज्यादा पैसे देता था, मेरे को समय हो रहा है, मैं पहले 10 मान दूंगा। हाँ आ जाओ भाई, तेरे लगेंगे चले आओ। खुदावन ने भी शमूएल के द्वारा बता दिया कि मैं एली और उसके घराने को पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म कर दूंगा। ये मेरी सेवा बगैर मेरी मर्जी के, क्या घूस लेने में, करप्शन में खुदा की मर्जी है? जिसे इन्होंने चर्च में घुसा के एकदम गंदा खेल बना दिया। पुलपिट भरी हुई है, खड़े हुए हैं और खुदा की सेवा बगैर उसकी मर्जी के कर रहे हैं। तो जब खुदा ने हारून याजक पद्धति से आए दो बेटों को नहीं बख्शा, तो बताओ आज के उन डिनोमिनेशन प्रकरण को बख्शेगा? जो कहते हैं कि खुदा हमारे चर्च में है, तो हम कैसे कहते हैं खुदा जो हमारे चर्च में पाया जाता है। तभी बताया खुदा अपने वचन में पाया जाता है। चलिए देखिए क्या था इनका गुनाह। बढ़िए आगे 10 का 1 से। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। खुदा ने ऑर्डर नहीं दिया, कमांडमेंट नहीं दी कि जाओ इस प्रकार से आग लेकर के आओ मेरे पास। दिया क्या? नहीं दिया। क्योंकि खुदा जब भी कमांडमेंट देता था तो वहां पर एक नबी था, वो नबी बताता था कि क्या करना है क्या नहीं। तब हारून करता था। अब हारून के नीचे थे ये, हारून महायाजक, तो ये याजक थे। तो इन्हें हारून की सुननी थी और हारून को मूसा की सुननी थी। तो एक 2 स्टेप बाद इन्हें कोई काम करना था। पहला स्टेप मूसा लेंगे यहोवा की सुनकर, उसके बाद वो हारून को बताएंगे, हारून जाके अपने बेटों को बताएगा और उसके बेटे फिर काम करेंगे। क्या यही काम था? निवास स्थान साक्षी का तंबू उठा के लेकर के चलना कोई मामूली काम नहीं था। खुदा ने कहा कोई भी अपवित्र तरीके से या अशुद्ध तरीके से उसके इर्द गिर्द भी भटकेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। और अगर कोई हारून के बेटों में से या हारून में से नहीं होगा तो उसे खत्म कर दूंगा। ये बात तय थी। तो कह तो सही लोग गए थे, लेकिन कमांडमेंट खुदा की थी नहीं। आमीन। जब खुदा बोले तब मैंने और आपने जाना है। क्या आप है वचन के साथ?
क्योंकि खुदा अगर अभिषेक देना जानता है तो अभिषेक लेना भी जानता है। मैं तो जैसे हम कहें, हम तो दुल्हन चर्च में आके अभिषेक हो गए, किससे? सच्चे वचन से, पवित्र आत्मा से। हो सकता है, कोई तो राह नहीं, क्योंकि ये वचन सच्चा है जो सातवें दूत के द्वारा आज दुल्हन की कलीसिया में खुदावन उड़ेलता है। ये वचन सच्चा है तो अभिषिक्त होते हैं लोग उससे। और खुदा ने कहा ये दुल्हन ही मेरे इस अंतिम युग की मेरी आवाज है। हालेलुया, अंतिम आवाज, अभिषिक्त है वो। आमीन। किससे? एलिया की आत्मा से। सच बात है, एलिया की आत्मा से अभिषिक्त है दुल्हन। बिल्कुल मेरे भाई, मेरे खुदा ने अभिषेक दिया, खुदा ने पवित्रताई सौंपी, लेकिन अब खुदा बताएगा कब क्या करना है, तो उन्हें उस तरीके से काम करना। खुदा बताएगा कैसे? एक नबी ठहराया हुआ, जिन पर वो अपने यहोवा यू परमात्मा को प्रकट करते हैं। उस नबी से जानो कि मुझे क्या करना है, और नबी बताएंगे तब आप उस काम को करो। हालेलुया। इस याजक पद्धति के नीचे तो 2 स्टेप था, 2 साइकिल थी जिससे होके उन्हें गुजरना था, उसके बाद वो काम करते। तो ये विदाउट कमांडमेंट, जिसकी आज्ञा यहोवा ने दी नहीं थी, साफ साफ लिखा है, ये उस आग को लेके चलेगा, ये बताने के लिए कि हम यहोवा के लिए कुछ कर रहे हैं। बगैर उसकी मर्जी के सेवा करना, यही तो शाऊल ने किया। क्या प्रवचन के साथ आगे को शाऊल यही करेगा। मैं यहोवा के लिए कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि मैं अच्छे अच्छे लड़की लड़के रख लिया हूँ दास दासी बनाने के लिए, और हष्ट पुष्ट गायें और बैल बकरे सब रख लिया हूँ ताकि खुदा को बलि चढ़ाएं। शमूएल ने कहा, तुझसे बोला किसने रखने के लिए? अरे नहीं, बोला है किसी ने नहीं, ले अपने से भी तो खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहा है अपने से। सुलेमान ने कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। वेट करना कि खुदावन क्या कहे, क्योंकि एक समय है बोलने का, एक समय है चुप रहने। आमीन। क्या है वचन के साथ? पढ़िए आगे। यहोवा ने आज्ञा नहीं दी थी, हाँ, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, और तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। यहोवा के सामने मर गए। सेकेंड नहीं लगा। हारून याजक के बेटे था, सही बात है, जो याजक पद्धति को संभाल रहे प्रीस्ट थे वो भी। तो मैंने बताया कि 5 सेंसेस हमें कंट्रोल करती है। रेवलेशन चैप्टर 4 में 1961 के वो इसी बात पे थोड़ा सा कुछ कहते हैं कि 2 थे जो मर गए थे, हारून के बेटे या एली के बेटे। वो हारून के बेटे ही बता रहे थे। तो क्यों? बिकॉज 5 चेतनाएं हमें कंट्रोल करती है, नो डाउट इसमें। आमीन। और एक छठी जो है वो खुदा देता है, और अगर हम उस छठी को अपने ऊपर अधिकारी कर दें तब वो छठी चेतना इन 5 चेतनाओं को कंट्रोल करती है, और तब एक मनुष्य जो है पवित्र आत्मा के प्रभाव में चल रहा होता है, क्योंकि वो छठी चेतना पवित्र आत्मा है। वो छठी चेतना हमारा विश्वास है, हालेलुया, जो खुदा ही ने दिया है। लेकिन ये जो दोनों थे, ये 5 चेतनाओं के द्वारा, नबी कहा जब आप सेल्फ विल यानी अपनी मर्जी से कुछ करूंगा कहते हैं, आप बॉस बन गए अपने बॉडी के, क्योंकि आप नहीं है, वो 5 चेतनाएं हैं। और ये है एकदम बुरी अवस्था किसी भी व्यक्ति की। अगर मैंने और आपने अपने शरीर को कंट्रोल करना है तो अधिकार दे दो छठी चेतना को। हम आपके अनुसार चलना चाहते हैं तब आप अपने 5 चेतनाओं को कंट्रोल कर पाए। कैसे? उस छठी चेतना के साथ, जो कि सर्वोत्तम चेतना है, सुपर सेंस।
हालेलुया, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तो ये जो दो थे, क्योंकि जब छठी चेतना आती है, बाइबल बता रही है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी ही बातों में ले जाएगा, तो आप जाएंगे कि क्या खुदावन कह रहा है और उसके अनुसार करेंगे। लेकिन ये 5 चेतना है कि जो अपनी मर्जी से करना चाहे, जाने नहीं होगा। हालेलुया। और वही आज तमाम चर्चेस का हाल है, तमाम सो कॉल्ड बिलीवर्स का हाल है, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आमीन, लेकिन करते अपने मर्जी की हैं। पास्टर कुछ कहे वचन के द्वारा, नबी कुछ बताए, रेवलेशन खुदावन ने जो दिया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो करेंगे अपनी मर्जी से, उन्हें चलानी अपनी मर्जी। मेरे भाई मेरे बहन, खुदावन ये नहीं देखता कि आप कितने पुराने हैं या कितने नए हैं, झट खत्म करता है, सेकंड नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ इस संदेश के नीचे अगर मैं और आप पाए जाते हैं तो हमें डरना बहुत जरूरी है। डरेंगे नहीं तो इनका आदर नहीं कर पाएंगे, और जब डर आएगा तब रिस्पेक्ट आएगा, जब रिस्पेक्ट आएगा तो हम इनकी ओर भागेंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर इनकी ओर भागना है, ये क्या कहना चाह रहे हैं वो जानना है, तो हम 1180 संदेशों को उठाएंगे, क्योंकि जो कुछ इन्होंने कहा वो उन संदेशों में मिलता है। तब हमें पता पड़ता है कि आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे क्या कहना चाह रहा है और कैसे चलाना चाह रहा है। तब हम छठी चेतना के कंट्रोल में हैं, जो कि सबसे भली अवस्था है किसी भी विश्वासी की, किसी भी व्यक्ति की, मैं कहूं। हालेलुया। जब हम छठी चेतना के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यहोवा यूं फरमाता नबी के पास, नबी याजक के पास, हालेलुया, और याजक कलीसिया के पास। ये साइकिल होता है, लेकिन उसे इन्होंने समझा नहीं, बगैर खुदा की मर्जी के करना चाहिए। आमीन। आज विदाउट कंसल्ट किए हुए औरतें प्रचारक बन के खड़ी हो गई। क्या इसमें खुदा की मर्जी है? बिल्कुल नहीं। पास्टर्स अलाउ करते रहे उन्हें बगैर नबी से कंसल्ट किए हुए। इवन आज तो झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। आज अगर किसी से, कई ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, भैया आपको भाई क्या आपने किसी नबी से कंसल्ट किया कि आप प्रचार करें बहन? तो क्या हमने किया, फलाने नबी है। अच्छा, कौन से नबी है? जिनके पास यहोवा यूं फरमाता ही नहीं है, जिनके पास 10 सेड द लॉर्ड, आज खुदावन क्या कह रहा है उतर के, वो बात ही नहीं है, वो नबी बन बैठे हैं। तो ऐसे नबी तो फिर अलाउ कर देंगे किसी को, वो अपनी विल पे चल रहे हैं। जो अपनी विल पे चलेगा, फिर नीचे सारे के सारे उसकी विल पे चलने वाले बर्बादी के रास्ते में चलेंगे। हालेलुया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि खुदा की मर्जी है कहां। हमें खुदा की मर्जी तो नहीं मालूम, क्योंकि खुदा ने अपनी मर्जी हम पर तो नहीं डाली, ये बात सच है। लेकिन खुदा की मर्जी को जानने का एक तरीका बता दिया कि जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी ही बातों में से ले जाएगा और स्मरण कराएगा कि क्या कुछ मैंने किया। तो वो कहाँ है मर्जिया? 1180 संदेशों में प्रभु की बातें छिपी हुई है, बाइबल खुले तौर पर। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये समझ गया कोई, तो भैया वो सबसे बेस्ट पोजीशन में है। आमीन। क्या आपका वचन की साहब मेरे भाई मेरे बहन? देखिए ये समय है, अगर आप नबी के पीछे चलते हैं, आप नबी के द्वारा प्रकाशन प्राप्त किए हुए याजक के पीछे चलते हैं और उस प्रकाशन पर चलते हैं जो खुदावन वचन ब वचन दिन ब दिन खोलता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप एक सही प्लेस पर हैं। आमीन। जिस घड़ी आपको लगे जो बोला जा रहा है यहाँ से, वो नबी की ओर से या एलिया की आत्मा की ओर से नहीं आ रहा, मैं कहूँगा मत माने उसे, मत माने। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि नबी के द्वारा बोला जा रहा है, नबी के द्वारा ही ये प्रकाशन आ रहा है, ये यहोवा यूं फरमाता है, तो मैं कहूँ आप फिर नहीं माने रह नहीं सकते।
और अगर आपने नहीं माना तो वही दिक्कत आपके साथ होगी। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया प्रचार कर, नबी ने अपना काम पूरा कर दिया, यहोवा यूं फरमाता बोल उन संदेशों में, लेकिन जो माने उनके लिए आशीष, जो ना माने वो न्याय नहीं। क्या आप है वचन? इसलिए हमें डर और भय के साथ इस संदेश के नीचे आने की जरूरत है। जब हम डरेंगे, भय खाएंगे, ऑटोमेटिकली वो आदर आएगा प्रभु के प्रति। आप सोचिए, हारून याजक महायाजक के बेटे थे, कैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, चलो मार दिया खुदावन, अब क्या करें, बढ़िया से इनका फ्यूनरल हो जाए है। और जैसा रीति थी कि फ्यूनरल जो करे वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपने सारे बाल मुड़ाए, शरीर के, मूंछ के, दाढ़ी के, आप है वचन के साथ, सर के, ये नियम था वहां पे। लेकिन इन्हें ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिली। पढ़िए आगे। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। अच्छा, यहोवा को पवित्र जाने, कैसे जाने? दूसरी आयत में हमने पढ़ा, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यानी यहोवा की आज्ञा मानना, आप यहोवा को पवित्र जान रहे हैं। और जब आप यहोवा की आज्ञा मान रहे, आप स्वयं पवित्र हैं। हालेलुया। जिस घड़ी आपने अपनी मर्जी से करी, आप अपवित्र हो गए। आपने कोई गुनाह वाले काम नहीं किए, दुनिया में जाके संसार का कोई काम नहीं किए, लेकिन फिर भी आप अपवित्र हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास खुदा की आज्ञा थी और आपने मानी नहीं, और आपने काम किया अपनी मर्जी से। आप अपवित्रता की दशा में, और ऐसी दशा में आप यहोवा के पास अपना बलिदान लेकर के, अपनी आग लेकर के नहीं जा सकते। आमीन। क्या आप वचन के साथ? अब पवित्रता क्या है और पवित्रता क्या है, या सीख लीजिए। खुदा की आज्ञा को मानना ही पवित्रता है, और स्वयं आप ये भी गवाही दे रहे हैं कि प्रभु पवित्र है। जब आप उनकी आज्ञा को मान रहे हैं, आप आज्ञा माने ना और कहें प्रभु पवित्र है, आप नहीं कह रहे, आपके अंतरात्मा ऐसी गवाही नहीं देती, आपका जीवन ऐसा गवाही नहीं। आपका जीवन भी तब गवाही देगा जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे और आप स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु पवित्र है। हालेलुया। जो मेरे समीप आता है वो मुझे पवित्र जाने। कैसे जाने आपको पवित्र? उनकी आज्ञाओं को मानकर। आमीन। क्या है खुदा की पवित्रता? उनकी आज्ञाओं को मानना। गवाही दे रहे हैं कि खुदा पवित्र है, और इन गवाही से प्रभु खुश होता है कि हम खुदा को पवित्र ठहराएं। आमीन। हम लोग ओकेशंस मनाते हैं, जैसे 25 दिसंबर मनाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाते हैं, ऑल सोल डे मनाते हैं, मरियम का बर्थडे मनाते हैं, और ऐसा दुनिया को दिखाने की कोशिश करें यीशु मसीह बहुत पवित्र है। लेकिन उनका क्या उनका जीवन यीशु मसीह को पवित्र है कह रहा है? अपने जीवन से उस काम को नहीं दर्शाया, शब्दों से दर्शाया। और फिर शाम में पार्टी होती है, बोतलें खुलती है, डीजे लगे हुए, अपवित्र और प्रभु को भी अपवित्र जैसा वो व्यवहार करता है, जो कि प्रभु है नहीं। और पहली बात, उन चर्चेस में जैसे नबी बताया, लौदीका काल कहता है खुदावन है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली जहाँ खुदा नहीं वो स्थान अपवित्र हो जाता है। आमीन। बात है। पढ़िए आगे भैया। हारून चुप रहा। हारून चुप रह रहा है, सुन रहा है अब मूसा की बस। आमीन। बाप जिसका बेटा, जिसके 2 बेटे मर गए, फिर भी वो खुदा की आज्ञा में यूं उनके नीचे खड़े होकर सुन, उसे
उतार चढ़ाव परख उसके जीवन में भी आया, लेकिन उस टाइम पे भी वो डटा रहा, खड़ा रहा, चुपचाप सुनता रहा। जैसा खुदा ने नबी के द्वारा बोला उस हरेक बातों को हारून महायाजक ने पूरा किया। एक भी बातों को मानने से इनकार नहीं किया। आमीन। क्योंकि आप जानते हैं बाइबल बताती है हारून बड़ा था, मूसा छोटा था। क्या आप है वचन के साथ? हारून और मिरियम बड़े थे, मूसा सबसे छोटा बेटा था। लेकिन खुदा ने मूसा को नबी ठहराया, हारून को महायाजक ठहराया। यानी पहले पोजीशन पे मूसा है, उसके बाद हारून है। तो भी हारून जो है वो सर झुका के जो मूसा कहता है यहोवा यूं फरमाता करके उसकी सुनना है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये मेरा बड़ा भाई नहीं या मेरा छोटा भाई नहीं, ये नबी है खुदा, जिस पर खुदा अपनी आत्मा को उतारता है। और अगर मैं इसकी अधीनता में रहा तो वही आत्मा मुझे भी मिलेगी। हालेलुया। और बगैर उस आत्मा के आप उसकी अधीनता में आ भी नहीं सकते। बात ये नहीं है। क्या इजराइल बड़ा था? अन्य जाति छोटे थे, लेकिन क्रूस के द्वारा इन छोटों को बड़े पदवी में खड़ा कर दिया गया। हालेलुया। क्या प्रयोजन के साथ? और बताया दुल्हन 1,44,000 मेमना मिलेनियम में होंगी, लेकिन दुल्हन के नीचे और प्रभु के नीचे वो सेवा टहल करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कौन? 1,44,000। आमीन। वो दास होंगे, लेकिन पुत्र तुम्हें बना दिया, तुम्हें राजा और याजक तमाम चीज। तो बताया जैसे उस दिन याकूब का हाथ क्रॉस हो गया और क्रॉस के उस निशान के कारण मनश्शे की आशीष इफ्राइम में आ गई। हालेलुया। वैसे आज अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा इजराइल जो पहलोठे थे उनकी आशीष हम जो दूसरे थे छोटे अन्य जातियों पर आ गई। आमीन। क्या प्रवचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। बिल्कुल यही हुआ हारून और मूसा के केस में। हारून सुन रहे हैं मूसा क्या कह रहे हैं, तो मालूम है मूसा के अंदर यहोवा यूं फरमाता। और आगे वो नबी है उसके ऊपर। तब मूसा ने मिसाएल और एलसफान को, जो हारून के चाचा उज्जिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। जी। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। जी। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ। दो और थे हारून के बच्चे, एलियाजर और इतामार। आमीन। ये आज्ञा को मानते थे और जब तक उसका पापा ना बोले हारून तब तक वो नहीं करते थे। तो ये दो बचे थे और 3 बचे हैं उनके घराने में पुरुष, हारून और उसके 2 बच्चे। तो वही विधि तो ये बताती कि सिर को उड़ाए। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करें। लेकिन मूसा ने साफ साफ चेता दिया, भाई ऐसों के लिए तुम अपने सिर भी मत मुड़ाना, अपने वस्त्र मत फाड़ना। आमीन। वो जिन्होंने खुदा की आज्ञा को तो घर के हैं, घर के हैं तो क्या हो गया? खुदा की आज्ञा को नहीं मान रहे तो छोड़ो, आगे बढ़ो जो खुदा तुम्हें बता। थोड़ा कटाक्ष लगेगा, चीजें मैं बाहर प्रचार करूँ, ये क्या आदमी है भाई, तू घर वालों से अलग कर दे रहा है। भाई मैं तो वचन बता रहा हूँ कि वचन नहीं कर। टोटल सेपरेशन, अगर मेरी बात कड़वी लगे, आप टोटल सेपरेशन ब्रदर ब्रैनम का पढ़ ही नहीं सकते मैसेज। क्या क्या उन्होंने कहा, संपूर्ण अलहदगी में
आमीन। ये खुदा की आज्ञा को नहीं माने, जान इसकी वजह से खुदा ने सेकंड ही लगाया खत्म करने में। जो खुदा को अपवित्र जानता वो आज्ञा नहीं, जो खुदा को पवित्र जानता वो उसकी आज्ञा मानता है और स्वयं भी उस पवित्रता को प्राप्त करता है जो प्रभु की है। हालेलुया। खुदा उनसे प्रार्थना करें हम उसकी सेवा बगैर उसकी मर्जी के ना करें या फिर उसकी हर एक आज्ञाओं को माने, तो ही हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, तो ही हम जय पाने वाले औहदे में आएंगे। हालेलुया। और आज आप कहेंगे भाई खुदा डायरेक्टली तो आके बोलेगा नहीं, उसकी आज्ञा कहाँ है? नबी के पास। अरे जो कुछ नबी कह रहा है उस पर कान लगाने की ज़रूरत है, उसको मनन करने की ज़रूरत है, उसका अनुकरण करने की ज़रूरत है। घर जाके पढ़िए, खुदा के वचन को मानना, सुनना, मानना और उसका अनुकरण करना। आमीन। नबी ने बचा रहा। अब आपको पता पड़ेगा कि किस पर आज अब वो अपनी इच्छा को डाल रहा है, कहाँ पे यहोवा यूं फरमाता है एक नबी के पास। आमीन। गिनती किताब में ऐसे ही कुछ हुआ। कादेश बर्निया में लोगों ने मूसा का विरोध किया, 10 जो थे, याद है आपको, और कहा हम उस देश को नहीं ले सकते। मूसा और हारून थे वहाँ पे, यहोशू कालेब थे। कालेब उछल के कहते अरे भाई हम उस देश को ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य है, खुदा ने हमें वो देश दे दिया है, वो हमारा, वो नागवंशी और वो अन्य जाति, वो खतना रहित लोग हमारे हाथ में खुदा उन्हें कर देगा। तो कह नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल। रात भर वो रोते रहे। 10 लोगों की बात मान के पूरी इजरायली कौम रात भर रोती रही। कहाँ फंसा दिया मूसा? कौन है मूसा? उस युग का नबी। उस युग के नबी कह रहे हैं कहाँ फंसा दिया आपने? क्या वचन के साथ? आज ऐसे ही लोगों का चाल चलन बताता है, वो बोल तो नहीं रहे लेकिन उनका जीवन बता देता है। वो कह रहे नबी आपने कहाँ फंसा दिया? अच्छा खासा डिनोमिनेशन में थे या संसार में थे तो सारी चीजें कर सकते थे, ये कहाँ पे आप फंसा दी हमें? ये नहीं करना, वो नहीं करना, संसार के फैशन के साथ नहीं चलना, बहनें मैनिक्योर और पेडिक्योर नहीं करना, शॉर्ट्स पहन के नहीं घूम सकती, गहने नहीं लगा सकती। कहाँ फंसा दिया मतलब रैंडम आपने? आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। वहाँ तो अच्छा खासा हर त्योहार मनाते थे, एक ही थाली में सब परिवार खाता था। अब तो उस परिवार से ही अलग कर दिया आपने। कहाँ फंसा दिया मतलब रैंडम आपने? ये शब्द है आज कईयों के, अपने जीवन से वो इस प्रकार की गवाही दे रहे हैं। समझिए, उन्होंने उस दिन मूसा का विरोध किया। हारून और मूसा कहते हैं तुम क्यों खुदा के विरोध में बलवा करते हो? यानी मूसा उस युग के नबी के विरोध में बलवा करना खुदा के विरोध में बलवा करने जैसा था। क्या किया खुदा? निवास स्थान की सेवकाई, लेकिन फिर भी वो याजक पद का खोजी है। मुझे कहा सुबह खुदावन बता देगा, मैं कहूँ 6 से 9 के बीच में खुदावन बता देगा क्या। और ऐसे ही हुआ, 250 लोग जो मिल गए थे, खुदावन ने उनको कसम कर। ये सब क्यों हुआ? उस युग के नबी की ना मानने। बाद में पता नहीं इनके अंदर क्या हो गया, इन्हें रियलाइज हो गया कि हाँ भाई अब पता पड़ गया कि वो देश हम ले सकते हैं। देश ले सकते हैं, दूसरे का नहीं ले सकते। खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, अभी वेट करो, खुदा क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं मूसा हम ले सकते हैं। अच्छा, जो उस दिन कादेश बर्निया बड़ा
कूद रहे थे रेवलेशन से भाई यहोशू और कालेब, मैं कहूँ उत्साह से कूद रहे, आशीष के द्वारा एक प्रेरणा थी उनके अंदर, उससे कूद रहे थे कि हम उस देश को ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य। लेकिन अब जब इजरायली तैयार थे कि हम उस देश को ले लेंगे, पहाड़ पे चढ़ गए, तब ये दोनों चुप थे। क्यों? क्योंकि खुद मूसा अभी चुप है। मूसा कह रहा अभी नहीं लेंगे, अभी टाइम है, खुदा कहेगा तब हम लेंगे। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? लेकिन तो भी इन्होंने मूसा का विरोध किया कि नहीं हम लेंगे। तो जाओ लो फिर, और जब गए मर गए वहां पे। चक्कर था, सोच रहे हैं कि हम मूसा का विरोध कर रहे हैं, वास्तव में खुदा का विरोध कर रहे हैं। उस युग के नबी का विरोध करना, खुदा का विरोध करना। एक दिन 400 नबी आहाब के और इजाबेल के खड़े हुए थे, याद है? सब एक ही मत में, सब एक ही बुद्धि में कि आहाब तू विजयी होगा। एक तो इतना चालबाज कि उसने जैसे गधे का जबड़ा उसको मिला था, इसको सिमसोन को, वैसे ये तेरे जय के लिए काम आएगा। कुछ दिया उसने, एक युद्ध का हथियार। उन्होंने कहा भाई इससे तू जय पालेगा। अच्छा, क्या बात कर दी आपने, उसे तो जाओ सोने का हार इसी इनाम में। अचानक से एक जन की बात होती है, एक और नबी है इस नगर में, कौन है? यिम्ला का पुत्र मिकाया। पहले उसने भी कह दिया हाँ भाई, हाँ ठीक है जीत जाएगा, उसके हावा ऐसे तो उसका नहीं। आपने कहा मुझे तुझे शपथ दिलाना पड़ेगा। समझ गया ये एम ही बोल रहा है, तो मुझे एक दिन का टाइम, आप पूछूं खुदा से। नबी ने बताया, बाइबल तो नहीं लिखा एक दिन का टाइम मांगा, लेकिन नबी बता रहे उसने एक रात का समय मांगा और तब खुदावन ने बात करी। आमीन, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ उसने मांगा। और तब खुदावन ने बताया, सारा उस स्वर का सीन खोल दिया। तो उस दिन मिकाया के पास खुदावन का वचन था, यहोवा यूं फरमाता था, जिसने मिकाया की मानी वो बचता, लेकिन किसी ने नहीं। हालेलुया, विश्वासी यहोशापात भी इवन नहीं माना। क्या वचन के साथ? जिसके कारण वो भी मरने के कगार पे था, लेकिन था विश्वासी, चुना हुआ खुदा का, प्रभु ने बचा लिया, वो भागा वहां से। अच्छा सा जाल बिछा दिया था आहाब ने उसके लिए, उसे राजा का पोशाक पहना के भेजवा दिया और स्वयं प्यादे का पोशाक पहन लिया, और दूर से किसी ने अंधेरे में तीर मारा, वहाब को लग गया डायरेक्ट, लेकिन यहोशापात को तीर नहीं। आमीन, वो बच गया। तब यिम्ला की वो भविष्यवाणी, मिकाया की वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि मैं इस्राएल को बगैर भेड़ों के तितर बितर देखता हूँ। आमीन, ये चीजें थी मेरे भाई में। तो ये बताता है कि हमें किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है। हालेलुया, जब आप नबी के साथ एक हैं, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, क्योंकि नबी के पास जो वचन आया वो पवित्र आत्मा ही के द्वारा आया, वो यहोवा यूं फरमाता ने दिया है। आमीन, यहोवा ने दिया, प्रभु ने दिया। तो जब आप उस वचन को ग्रहण करते हैं, उसको मानते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस साइड पे है जिस साइड पे खुदा है। हालेलुया, अगर आप उन बातों को नहीं मानते, नहीं ग्रहण करते, तो आपको फिर अपनी साइड पता है। बगैर खुदा की मर्जी के सेवा खुदावन सहन नहीं करता। तो जब जब खुदा की आज्ञाओं का उल्लंघन किया गया, खुदावन बता रहा है कि तुमने अपने जीवन से मुझे अपवित्र किया। ऐसा तुम पेश करना चाह रहे हो कि खुदा पवित्र नहीं है, जो कि सरासर गलत है, और गलत बात पे खुदा हमेशा कार्रवाई करता है। आमीन। तो अगर मैंने और आपने पवित्र बनना है तो उसकी आज्ञाओं को मानना है, और यही हमारा जीवन दर्शाएगा कि खुदा भी पवित्र है और उसी की पवित्रता हमारे पास आई है। हालेलुया, उसी की धार्मिकता मैंने पाई है। ब्रैनम कह रहे हैं, जो इस युग के नबी कहते हैं
मैं धन्य हूँ कि ये मेरी धार्मिकता नहीं है, मेरी पवित्रता नहीं है जो आज मैंने पाई, ये खुदा ही की है। That is why मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी नहीं, मेरी अपनी होती मैं कभी भी उस धार्मिकता को नहीं प्राप्त करता, उस सच्चे खुदा को नहीं जानता। हालेलुया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें और खुदावन से मांगे इस चीज़ के लिए, अगर कहीं हम इधर उधर हो, हमारा रास्ते प्रभु के पवित्र आत्मा से भटके हुए हो, पवित्र आत्मा के साथ ना हो, उससे दूर हो, आज ये मौका है मेरे भाई दुआ करने कि प्रभु हम आपकी सेवा आपकी मर्जी की करें। हालेलुया। बगैर आपकी मर्जी के ना करें। और जब हम अपनी पवित्रता चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि हम आपकी पवित्रता का मान करें, सम्मान करें। अब वो कैसे होता है? उनकी आज्ञाओं को मान, जो आप आज्ञा दें हम करें, जो आप आज्ञा ना दें हम चुपचाप बैठे रहें, हम वेट करें। हारून चुप रहा, यहोशू कालेब चुप रहे, जब मूसा कह रहा मत जाओ, खड़े हैं। जब मूसा कहेगा जाओ तो वो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम लिखा है, जब आप आज्ञा दें हम करें, जब आप आज्ञा ना दें हम चुप रहें। हर चीज आपके इच्छा के अनुसार हम करने, उसके बगैर। क्या ये दुआ करने की आज? क्योंकि आज जो उसकी मर्जी में है वही पहुंच पाएगा रैप्चर में। जो उसकी सिद्ध मर्जी में नहीं चलता वो रैप्चर में नहीं जा पाएगा। क्या वचन के साथ जय पाने वाला कौन है? भाई ने लिखा है वो जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जय पाने वाला वो है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। कोई भाई दुआ करें। कोई भाई प्रार्थना करें। आपने कहा था कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ और जो मुझ में से प्रवेश करेगा, आप पिता धन्यवाद देते हैं। हम आपके मार्ग में चलना चाहते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। हाँ पिता, हमारी इच्छा नहीं पिता, लेकिन आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होगी। हाँ पिता, एक दिन पिता जब आप देह में ऊपर आए थे, हाँ पिता जब आपने कहा था हाँ पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होगी। हाँ कैसे पिता उस दर्शन में बात में पिता दुआ कर रहे थे। हाँ पिता आप बेचैन थे खुदा। हाँ प्रभु कैसे व्याकुल थे खुदावर। हाँ खुदा वो दूत कह रहे थे प्रभु आप एक आज्ञा दे हम इस माहौल को बदल देंगे। हाँ खुदावर, लेकिन तब भी आप पिता अपने वचन में टिके रहे, क्योंकि आप जानते थे पिता एक वचन ही है पिता जो हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद देंगे पिता, आपने उस वचन के अनुसार किया। हाँ प्रभु पिता आज भी हम पिता उन वचनों पर चलने पाए पिता जो आपने अपने नबी को दिया पिता, जो आपने भाई ब्रनम के द्वारा हमसे कहा खुदावर। हाँ पिता हम अपनी कमियों घटियों को आपके सामने। हाँ पिता कैसे हारून के पिता उन्होंने बेटे, हाँ पिता उन्होंने आपकी आज्ञा के बगैर पिता वो आपकी सेवा करना चाह रहे थे पिता, तो पिता वो मौत उनके जीवन में आ गई। आप आज भी हम उन्हीं बातों को माने खुदावर जो आपने कही है। हाँ पिता क्योंकि आपने कहा था जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मैं प्रेम में बना हुआ है। हाँ पिता हम कहें आपसे प्रेम करते हैं और आपकी आज्ञाओं को ना माने खुदा, हाँ पिता तो हम झूठे हैं खुदा। हाँ पिता हम आपको पिता तभी प्रेम कर सकते हैं खुदा जब आपकी आज्ञाओं पर चले। हाँ पिता अगर मुझसे या मेरे किसी भाई बहन से कोई गलती पाप अपराध हुए पिता तो आप हमें क्षमा करें। हाँ पिता और अपने वचन के द्वारा आप हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं। आप बताओ अपनी कमजोरियों को हम आपके समूह रखते हैं। आप कैसे हो गया राजा पिता। हाँ पिता वो काम उसका नहीं था खुदावन, लेकिन फिर पिता जब वो आपके मंदिर में जा रहा है पिता। हाँ पिता लेकिन धन्यवाद पिता कि आज आपने हमें नाम लेकर पुकारा है खुदा, आपने हमें चुना है खुदावन और आप अपने वचनों को हम पर प्रकट
गलतियों को, पापों, अपराधों को आप क्षमा करें पिता। हाँ पिता, जैसे दानियल दुआ करता है पिता, हाँ प्रभु यीशु मसीह, उसमें तो कोई भी गलती नहीं थी पिता, वो तीनों टाइम दुआएं किया करता था पिता, लेकिन फिर भी वो आपसे कह रहा था खुदावन, अगर मुझसे या मेरे भाई बहनों से गलती हुई है तो आप हमें क्षमा करें खुदावन, और अपने राज्य के लिए तैयार करें पिता, ताकि हम इस गुलामी से निकल सकें पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम देख रहे हैं पिता कि आज वो अंतिम घड़ी आ चुकी है पिता, अब या तब वो रैप्चर होने वाला है पिता, तब पिता और भी आपकी नज़दीकी में रहे पिता, और भी आपकी आज्ञाओं को माने खुदावन, और आपके वचन से दूर ना हो। हमारे पास भाई को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते भाई, और आशीष और बरकत और अपने प्रकाशनों से भरे पिता। हाँ धन्यवाद इस सारी बात और जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद 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 देते प्रभु, बहुत धन्यवाद देते खुदावन इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत आशीष और बरकत दीजिए पिता, जो उनके अंदर से होकर के आपने बातें की और हमें बताया प्रभु कि खुदा के बगैर आज्ञा के हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हाँ पिता, अगर कुछ करते हैं तो पिता मौत है मेरे पिता बाप। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे मार्गदर्शक है, आप हमारे चरवाह हैं प्रभु, होने पाए आपकी अगुवाई में हम चलने पाए प्रभु। वो खुदा बाप उस वचन रूपी मार्ग में हमें ले चले पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। खुदा बाप आप ही एक सत्य और मार्ग जीवन है प्रभु, हम आपके वचन के पीछे चलने पाए प्रभु। आज खुदा बाप हमें अगर कुछ कमी घटी पाई जा रही है प्रभु जी, तो आप उसे दूर करें खुदावन, हमें जांचें परखें और खुदावन अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते पिता, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु। जैसे नबी ने बताया प्रभु जी कि हम अगर अपने आप से कुछ करते हैं तो पिता गलत है। जैसे सुलेमान ने बताया, अपनी समझ का सहारा मत लेना और यहोवा पर ही भरोसा रखना। तो खुदावन हमारा भरोसा और विश्वास सिर्फ आप ही पर है मेरे खुदावन। आज अंत समय है प्रभु, रैप्चर का समय है, हमें कैसे चलना है पिता आप हमें नबी के द्वारा बता रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभु, हमारे याजक भाई के द्वारा बता रहे हैं प्रभु, होने पाए उनकी बातों को हम मनन करने पाएँ और उनके अनुसार चलने पाए प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए मेरे खुदा, कि आपने हमें सही सलामत भवन तक लेकर गए, अच्छे वचन से आपने तृप्ति दिया प्रभु। इन बातों का मनन करने पाए प्रभु और उनके अनुसार चलने पाए पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते पिता। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं प्रभु, आज फास्टिंग प्रेयर में पिता, तो उन्हें पाए उनकी इच्छाओं को पूरा करें पिता। जो कोई बीमार है पिता, उन्हें सुपर चंगाई दीजिए पिता। और पिता मेरी दुआ और प्रार्थना, जो भाई संडे को आए थे, जो आकाश बोटे पिता रायपुर से आए थे, होने पाए पिता, उन्होंने आपका वचन को सुना प्रभु जी और उस पर विश्वास किया, तभी उन्होंने प्रार्थना विनती के लिए खबर भेजी है प्रभु। वो खुदा बाप होने पाए उनके घर में जो भी परेशानी दिक्कत है प्रभु, उनके परिवार में होने पाए उनकी प्रार्थना को सुने पिता और उसका जवाब दे प्रभु जी, ताकि दोबारा आपको विश्वास करके पिता आपके भवन में आने पाए पिता। वो खुदा बाप मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ दोनों भाई के लिए पिता, जो आए थे संडे को पिता, उन्हें बहुत आशीष और बरकत दीजिए और आपके भवन में आने का और उनके मन में इच्छा हो कि हम अच्छा हुआ कि खुदा के भवन गए बोल के बोलने पाए प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक भाई बहनों के मैं आपसे दुआ मांगता हूँ पिता, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। कोई बीमार है तो छूकर चंगाई दीजिए पिता, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए पिता। हमारे पास्टर भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए। आपने वहाँ से सही सलामत पिता ले करके आए उनके परिवार को और भाई को पिता, हम बहुत आपका धन्यवाद देते हैं, ताकि आज हम वचन सुन पा रहे हैं पिता, उनके द्वारा भाई बहन के द्वारा जो भी बताया वचन को बता रहे हैं प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी याद और महिमा आपको दी गई। छोटी सी प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज आपका बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी, जिसकी हम इंतजारी में रहते हैं मेरे खुदा। सच में पिता, हम इंतजार करते रहते
महान राजा, क्योंकि सब कुछ सुना गया है मेरे प्यारे प्रभु जी। और अंत समय की बात यह है मेरे खुदा कि आज हम इस आज्ञा का पालन करें मेरे खुदा। ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, क्योंकि मेरे महान प्यारे प्रभु जी, जो भी काम है मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, और जितनी भी गुप्त बातें हैं मेरे यीशु मसीह, वो सब मेरे महान प्यारे प्रभु जी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो मेरे खुदा, एक दिन वो न्याय बन के आ रही मेरे खुदा। आप बस रहम करें मेरे खुदा। यदि कोई मेरा भाई बहन प्रभु जी, या मैं स्वयं प्रभु जी किसी चीज का पालन नहीं कर पा रही मेरे यीशु मसीह, तो मेरे राजा हम आपके सामने मान लेते हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन ही हमें सिखाता है मेरे खुदा कि तो अपनी गलतियों का अपराधों को मनुष्यों के सामने में मान ले और अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान ले, तो मैं तेरे हर एक गुनाहों का अपराधों को क्षमा करूंगा। और सच में मेरे महान पिता, आज मुझे वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी खुदावंद राजा। हाँ प्रभु जी मेरे राजा, क्योंकि मैं अपने बाप के पास में आई हूँ मेरे यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आप दया करें मेरे प्रभु जी। यदि कोई मेरा भाई बहन प्रभु जी इस काम को नहीं कर पा रहा है खुदावंद राजा, तो आप स्वयं काम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, भले वो हमसे प्रेम करे या ना करे खुदा, लेकिन हम कर नहीं पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रेम सर्वसिद्ध है मेरे यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आप दया करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक से आप बोले और बातचीत करें खुदा। यदि कोई वचन से दूर है खुदा, आप अपने करीब लेके आए मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे यीशु मसीह अब प्रभु जी हमारा विश्वास नहीं खुदा, आपका वो सिद्ध विश्वास हमारे अंदर आ जाए मेरे प्रभु जी। हाँ खुदावन, हम आपकी हर एक आज्ञा नियम का पालन करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें मेरे प्रभु जी, रहम करें हर एक मेरे भाई बहनों के लिए मेरे खुदावंद राजा, क्योंकि अब समय बहुत कम है खुदावंद। हाँ यीशु राजा, आज या कल प्रभु जी कभी भी हम उस रंजन में पाए जा सकते हैं मेरे खुदावंद राजा, कभी भी हो सकता है खुदावंद। और प्रभु आप दया करें मेरे यीशु मसीह, हम पे वो रहम करें, एक एक जन पे प्रभु जी आप दया करें। और प्यारे प्रभु जी, आज जितनों ने दुआ रखी है मेरे खुदा प्रभु, मैं उस नवमी मम्मी के लिए भी मांगती हूँ मेरे प्रभु जी, आप उस पर दया करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता मैं देखने पाती हूँ खुदा, वो कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो खुदा, वो यही कहती कि मेरा खुदा मेरे साथ में है। ओ प्यारे प्रभु जी, मैं सच में खुदावन, मैं बहुत रोती हूँ खुदा की, सच में पिता वो ऐसी कंडीशन में खुदा, वो उसका विश्वास बना हुआ है खुदा, आज वो नहीं देख रही खुदा कि क्या कंडीशन है यीशु मसीह मेरे राजा, लेकिन खुदावंद आप उसके संग साथ होए खुदा, उसका विश्वास डगमगाने ना पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मेरे महान पिता, अगर आज हम जी रहे तो आप में खुदा, यदि आज हम मर रहे तो आप में मर रहे खुदा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी, तो आप रहम करें मेरे प्रभु जी, उस माँ के विश्वास को आप बनाए रखें मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आप दया करें मेरे प्रभु जी। और मेरे यीशु मसीह, मेरे महान पिता, जैसे भाई आनंद ने प्रभु जी फोन करके कहा मेरे खुदा, उस आकाश के लिए भी मांगते मेरे प्रभु जी, जिसका परिवार उससे दूर है मेरे खुदावन, आप उस पर भी दया करें मेरे प्रभु जी, उस पर भी रहम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, उसकी एक अच्छी नौकरी मेरे प्यारे प्रभु जी, और उसका परिवार उसके करीब में आ जाए मेरे राजा, ताकि उसका विश्वास बढ़ने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, क्योंकि प्रभु जी जैसे आपके वचन में लिखा है मेरे खुदा कि जितनों को पिता ने मुझे दिया है वे सब मेरे पास आएंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो अंतिम भेड़ कौन है खुदा हम नहीं जानते मेरे यीशु मसीह, लेकिन मेरे राजा आप दया करें मेरे प्रभु जी, आप रहम करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हर एक के लिए मैं उस बरकत को, आशीष को मांगती प्रभु जी, मेरे याजक के लिए मेरे खुदा, आपने उन्हें सही सलामत यहाँ तक लाया खुदा, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। आपने प्रभु जी उनके अंदर से होके हमसे बोला, बातचीत किया, इस वचन के द्वारा हमें आशीष किया खुदा, और प्रभु जी हमें समझाई दी खुदा, उसके लिए धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, हर एक बातों में आदर और महिमा में आपको देती हूँ। और एक छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ।
मुझे दिया मैं एक को भी नहीं खोऊंगा मेरे यीशु राजा खुदावन। तो वो मीठा सोता है प्रभु जी खुदावन, कि खुदा हमें वो मीठा जल देते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा। तो आज हम खुदावन उस सोते के पास आए प्रभु जी खुदा, उस सोते से हम दूर ना भागे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। मेरे प्रभु जी हमारे अंदर वो वाक्यता वो प्यास होने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। खुदा जो मेरी आज्ञा को मानेगा प्रभु यीशु मसीह खुदा, वो मुझसे प्रेम करेगा मेरे प्रभु जी खुदा। तो हम आपकी आज्ञा को मानने पाए प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आज्ञा को तोड़ने ना पाए, आपकी आज्ञा को हम खुदावन सुन के हम उससे भागने ना पाए प्रभु जी, हम दूर ना होने पाए प्रभु जी खुदावन। हाँ प्रभु जी हम आपकी नजदीकता में आने पाए प्रभु जी खुदा, आपकी आज्ञा को मानेंगे खुदावन तभी हम आपके नजदीक आएंगे मेरे यीशु राजा खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी खुदावन आपके वचन के लिए प्रभु जी खुदा। सत्य मेरे यीशु राजा अब्राहम ने आपकी आज्ञा को माना मेरे प्रभु यीशु राजा खुदा। हाँ प्रभु जी खुदावन उसने उस मलकीसदक को देखा मेरे यीशु राजा खुदा। तो आज खुदावन हमारी भी आंखें खोले कि हम भी उस मलकीसदक को देखने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा खुदा। सत्य मेरे यीशु राजा कैसे खुदावन बहन हेटी ने खुदावन और आपकी आज्ञा को माना था प्रभु यीशु मसीह खुदा। खुदावन वो जानती थी कि मैं अगर मांगूंगी अपने बेटों का उद्धार तो मुझे मिल जाएगा मेरे यीशु राजा, उसका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह खुदा। तो आज हमारा भी विश्वास कैसे होने पाए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा कैसे भाई ब्रैनम वहाँ पे खुदा बता रहे हैं खुदावन उस सृष्टि को खुदा कैसे वहाँ लाल गिलहरियाँ उत्पन्न हुई मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदावन उसी वक्त आप वहाँ उपस्थित हो गए प्रभु जी खुदावन। यीशु राजा बहन बेटी से कह रहे हैं कि मांग, तुझे क्या चाहिए, जो मांगना तू मांग सकती है अपने माता पिता के लिए, अपनी बहन के लिए खुदा। अगर तेरा कारोबार नहीं चल रहा तो वो भी मांग सकती है खुदा, धन दौलत मांग सकती प्रभु जी। लेकिन खुदावन उसकी नजर अपने दोनों बच्चों पे पड़ी मेरे यीशु राजा खुदावन। उसने अपने बच्चों के उद्धार के लिए मांगा प्रभु जी खुदा। तो खुदावन आपका बहुत धन्यवाद। उसके बच्चे खुदा अगले संडे ही खुदावन उस चर्च में पाए जाने लगे मेरे प्रभु जी, वो आपकी सेवा करने लगे। वैसे ही सेवा आज हम भी करने पाए प्रभु जी आपसे मेरे यीशु राजा। तो प्रभु जी खुदा आज अगर हम अच्छे से नहीं चल पा रहे तो हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी खुदा। वो प्रभु जी आपने तो हमारे लिए वो सकला मार्ग तैयार कर दिया है प्रभु जी खुदावन। हम उस मार्ग पे चलने पाए मेरे यीशु राजा, आपकी ओर देखने पाए प्रभु जी खुदावन। हमारी कमी घटियों को खुदावन आप ही दूर करें प्रभु जी खुदावन। यीशु राजा हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा अपने आप से खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह आप ही खुदावन सब कुछ करने में सामर्थ है मेरे यीशु राजा खुदावन। आप वो हमारा गढ़ है मेरे यीशु राजा, आप वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह खुदावन। यीशु राजा जिसने अपना घर उस चट्टान पे बनाया खुदा वो कभी न गिरने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदा मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए प्रभु जी। हम आपकी आज्ञा को माने प्रभु जी, उस पर हम चलने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। अगर कोई कमजोरी में है खुदा तो उसे आप खुदा खड़ा करें मेरे यीशु राजा, उसे हिम्मत दे ताकत दे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। बहुत मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदावन की आज के दिन के लिए खुदावन कि आप हमें हम सबको यहाँ इकट्ठे किए मेरे यीशु राजा खुदा। जैसे खुदा प्रेम मसीह भाई संडे को बता रहे थे खुदा कि अगर हम रैप्चर मांगेंगे तो रैप्चर मिलेगा प्रभु यीशु मसीह, और हम उस सदोम अमोरा अगर मांगेंगे तो हमें वही मिलेगा प्रभु जी खुदा। लेकिन खुदावन आपके नबी का बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जो खुदावन आपने हमारे लिए भेजा मेरे यीशु राजा प्रभु यीशु मसीह। वो नहीं होते तो हम आपको जान नहीं पाते, आपको देख नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह खुदावन। यीशु राजा आपने कह दिया है प्रभु जी कि हमारा रैप्चर होगा खुदा, तो वो होके रहेगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारा विश्वास आप पर है खुदा। बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदावन आज के वचन के लिए। हमारे पास्टर भाई के अंदर से वो क्या बोले बातचीत किए प्रभु जी, उन्हें बहुत आशीष बरकत देगा, उनके परिवार को बहुत आशीष बरकत देगा प्रभु यीशु मसीह खुदा। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग कीजिए ऐसा। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस तमाम बातों के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु। कैसे आप बता रहे हैं कि हर चीज़ जो हमें करनी है आपकी आज्ञा पाकर करनी है, बगैर आपकी मर्जी के आपकी आज्ञा के हम कुछ भी ना करें। और हर कामों में हम खुदावन आप ही को फर्स्ट प्रायोरिटी दे खुदावन। तो जब हम आपको सामने रखते हैं, पवित्र आत्मा को सामने रखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हर काम सफल होते हैं प्रभु। कोई भी काम वहाँ पे असंभव नहीं होता रहा, हर चीज को संभव करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद देते हो उस पवित्र आत्मा के लिए जो आज आपने भेजा खुदावन, जिसके द्वारा हर एक बातें संभव होती प्रभु। वो खुदावन कहीं पे फंसना या रुकना नहीं होता लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आता है हर एक रास्तों को खोलते हुए हमें ले जाता है, हर एक रुकावटों को दूर करते हुए हमें चलाता है, हर एक दीवारों को गिराते हुए हमें चलाता है। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु उस सातवें दूत के लिए लॉर्ड, जिनके अंदर से आपने अपनी आज्ञा बोली है प्रभु।
तो कितना इंपॉर्टेंट है हमें कि हम उन्हें सुने, हम उन्हें पढ़े, हम उन्हें जाने और उसका अनुकरण करें। आप प्रभु कितना जरूरी हो जाता है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। मददगार होए कि हमारा सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह, हमारा सारा मन प्रभु जी उस सातवें दूत की आवाज पर लगा रहे प्रभु जी, उन शब्दों पर लगा रहे खुदावन जो आज सातवीं मोहर के नीचे उतरी है। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, वो खुलासा खुदा आज आपने हमारे लिए लेके आए प्रभु, ताकि हम अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित्त इस पर लगा सके प्रभु। और आपने यहोशू कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। लॉर्ड यदि वो व्यवस्था की पुस्तक जो आज आपने 1180 मैसेज में दी है खुदा, अगर हमारे चित्त से ना उतरने पाए, हम उस सातवें दूत की हर एक बात को माने, तो आप जैसे भाई ब्रनम के साथ थे वैसे आज हमारे साथ है। कोई कमी घटी कमजोरी आप होने नहीं देते प्रभु। ये आपकी आज्ञा ही है खुदा जो हमें मजबूत बनाती है, हमें अनुग्रहित करती है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम उस आज्ञा को नहीं मानते प्रभु, हम अपवित्र ठहरते हैं। हाँ प्रभु मैं आपसे रहम चाहता हूँ कि हमारी पवित्रता आज काम ना है लॉर्ड, हमारी धार्मिकता काम ना है, ये आप ही की पवित्रता हम पर हो प्रभु। और ये भी तब आती जब हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम आपकी बातों का अनुकरण करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं खुदा हम कितने बड़े पद में या कितने छोटे पद में, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम उसकी आज्ञाओं को माने या ना माने, ये खुदावन जरूरी है। तो प्रभु आपके दास होने के नाते और खुदावन मेरे तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं यही कहूँगा कि आज हमें उसकी आज्ञा को मानना है प्रभु, जो कहते हैं उसे ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि उसी में हमारी आशीषित हुई है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देते हैं। फोरम ऐसे ही नहीं है प्रभु जो आपने हमें दी खुदा, इसके पीछे एक पर्पस है खुदा, ताकि हम उस मिरास को प्राप्त कर सके प्रभु। यही फोरम काम आया खुदा कि एस्टर और इजराइली बचाए जाए, यही फोरम काम आया खुदावन की 70 सप्ताहों का प्रकाशन है, यही फोरम काम आया खुदावन कि आज हम रैप्चर में जाए। ओ प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। मददगार होइए प्रभु यीशु मसीह, सहायक होइए, हमारे संग और साथ बने रहे कि हमारे काम प्रभु आपकी मर्जी को ध्यान में रखते हुए करें खुदावन। जब आप महान खुदावन, आप जब शरीर में आपने कहा मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, तो प्रभु हम तो आज कुछ भी नहीं है खुदावन, आप खुदा हो के हर एक आज्ञा का पालन किए, तो हमें कितना जरूरी है प्रभु हर एक आज्ञाओं को मानना और उसका अनुकरण करना। प्रभु रहम करें, बगैर आपकी आज्ञा हम कुछ भी ना करें प्रभु। कोई सेवकाई आपकी बगैर आज्ञा के नहीं है लोग, जो बगैर आज्ञा के आपकी सेवा कर रहा है प्रभु उसमें आपकी मर्जी नहीं है लोग, उनका गला खोली हुई कब्र है प्रभु। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी दुल्हन को अपने वचन से नवाजा है, अपनी परिपूर्णता से भरा है प्रभु, और उसी में ये पाई जाती है खुदा, उसी बात को ये पूरा कर रही प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं प्रभु। हर एक मेरे भाई बहन जो आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष है। कोई बीमार है प्रभु आप चंगाई दे प्रभु जी। कैसे वो भाई जो पिछले संडे आए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आप चाहते खुदावन कि आप उनके जीवनों में काम करें, जिन्होंने आपके लिए कदम बढ़ाया प्रभु आप 10 कदम बढ़ाएं। भाई के जो भी खुदावन जॉब से रिलेटेड समस्या है प्रभु आप उसे दूर करें, और एक अच्छी जॉब से उसे पोषित करें प्रभु, आशीषित करें। मेरी प्रार्थना है वो परिवार से जो दूर है खुदावन, चाहते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनके साथ रहें, तो प्रभु यीशु मसीह आप वही खुदा है प्रभु यीशु मसीह, कल आज और हमेशा एक समान। ओ प्रभु जी जो परिवार को एक करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो खुदावन आप उस भाई के भी साथ हुए, उनके परिवार को उनके साथ एक करें प्रभु, ताकि पूरा घराना आपके सम्मुख एक विश्वास में बढ़ सके। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। और भी कोई नीड है प्रभु जी किसी की प्रभु आप उसे पूरा करें, कोई गुनाह में और खुदावन असमंजस की दशा में पड़ा हुआ आप उनके जीवन से उस तमाम बातों को दूर कर दें, लहू के द्वारा पाक और साफ करें। मेरी प्रार्थना कोई पिछड़ी अवस्था में प्रभु आप उसे वापस फेर लाए, और उन्हें खुदावन अपने साथ चलने का मजल दें प्रभु। आप वही बतिमाई के खुदा है जो आंखों को खोल दें, कोई अंधा है तो आज भी आप वही मौजूद है कि आप उनकी आंखों को खोलें खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आपका आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी
कि आज हमें बख्शी दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप ही हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।